खैबर खैबर या यहूद। आज लोग वाजिद के बारे में कहते हैं, कोई कहता है ये ड्रामा बाजी है, कोई कहता है हमें वाजिद क्यों नहीं आता। मैंने कहा अपना बर्तन तो साफ करना, वाजिद भी आ जाएगा, अपना बर्तन तो साफ कर। ये कहते हैं नहीं जी तकवा नहीं, अमल पे काम करना होगा। यहाँ तकवा नहीं, फतवा नहीं, यहाँ तकवे पे काम करना होगा। ये फतवे पे भी नहीं चलने देते हजरत सिलसिला आले नक्शबंदिया के पीर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर मुर्शिद भी नक्शबंदी है। समझ, हम तो उस पीर को मानते हैं हजरत जो आपका हाथ पकड़ के रब ताला की बारगाह तक पहुंचा दे। बस समझ आया या नहीं आया? है ना ये बाकी जो आजकल के पीर बने हुए हैं, वो जी हम जी पीर साहब मदीने में नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारे सिलसिले में इस तरह नहीं है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में इत्तिबाए रसूल लाजमी है। या अक्ल की रूबाही, या इश्क यदुल्लाही, या नारा मस्ताना, काबा हो के बुतखाना। हाँ जी, मीरी में फकीरी में शाही में गुलामी में कुछ काम नहीं आता बेजुर्रत रिंदाना। जो रसूलुल्लाह की इबादत करता था उसका हक बनता है कि दीन छोड़ दे, वापस मुर्ताद हो जाए। रब ताला का कुरान कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। बाकी जितने भी सलासिल हैं उनकी सैर की इब्तिदा आलमे खल्क से होती है, और आलमे खल्क में फिर वो जज़ब में पहुंचते हैं। हाँ जी, फिर आलम अमर में पहुंचते हैं, और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की इब्तिदा ही आलम अमर से होती है। वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व मअवाना व मलजाना व अअलाना व औलाना व रऊफना व रहीमना व करीमना व बशीरना व नज़ीरना व बशीरना व नज़ीरना व शाहिदना व मशहूदना व मक़सूदना मुहम्मद शम्सुद्दुहा मुहम्मद बद्रुद्दुजा मुहम्मद सदरुल उला मुहम्मद नूरुल हुदा मुहम्मद व अला आले व अस्हाब मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। आका ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जगह तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठें भी वक़्त तुम्हारे लिए। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनके आने से रोशन ज़माना हुआ, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल धमकने लगे, जलवरेज़ी दावत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हज़ारों दुरूद, बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम।
जिनके आगे खिंची गर्दनें झुक गईं, उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। अलगर्ज उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद, उनकी हर खो खसलत पे लाखों सलाम, उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दुरूद, उनकी हर वक्त हालत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम स्टेज पे जलवा अफरोज़ मुक़्तदर व मुअज़्ज़ज़ पीरान उज़्ज़ाम उलमाए किराम सना खान हज़रात और मेरे सामने मौजूद दूर दराज से कुर्ब जवार से तशरीफ़ लेके आने वाले दोस्त अहबाब तमाम की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात के सामने इस आस्ताना मुबारक के खादिम होने की हैसियत से हाज़िर हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के दीन के भी खादिम हैं और हुजूर के दीन के खादमों के भी खादिम हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है यहाँ हमारे पास, मेरे पास वो अलक़ाब नहीं है जो मैं उस हस्ती को दूँ। बस इतना कहूँगा कि हुजूर सैयदी मुबारक सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके औलाद में से तकरीबन आज हमारे पास 12 साहबजादगान मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप उनकी ज़ियारत कर रहे हैं। मेरे मुर्शिद करीम हुजूर किबला पीर बारू करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हुजूर किबला सैयदी सैफुर रहमान मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये दोनों हम असर हैं। इन दोनों का ज़माना एक है। अब बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, इनके सामने लब कुशाई करने का मौका मिला है। बस सबक ही सुनाऊँगा, अगर कमी पोशी हुई तो ये मेहरबानी फरमाएंगे, मेरी रहनुमाई करेंगे। और आप हजरात के लिए बस थोड़ी सी गुजारिशात हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल आगे चलेगी। मन आशिक सर मस्तम अज़दार मयंदेशम, मन आशिक सर मस्तम अज़दार मयंदेशम, परवाना जाबाज़म अज़नार मयंदेशम, तू तालिब दीदारम अज़ ग़यार शेदारम, हाँ जी चूँ आशिक गुलजारम अज़नार मयंदेशम, मा दोस्त चू मशगूलम दुश्मन चे कुनत बरमन, चूँ गंज बदस्तामन अज़मार मयंदेशम। हम चूँकि आशिक हैं तो इसलिए मैं अपने खिताब का आगाज़ करने से पहले एक मरतबा आपको होशियार देखना चाहता हूँ। पीरान उज़्ज़ाम की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा, अब ये नारा लगाएंगे लब्बैक का, तो आपने गज वज के नारा लगाना है और नारा इस तरह लगाना है जिस तरह हुजूर के गुलाम लगाते हैं। सही से हाथों को बुलंद करके। अगर ये हाथ अपनी ज़ात के लिए हैं तो फिर इनको नीचे रखना, उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने अगर ये हाथ अपनी ज़ात के लिए तो फिर इनको उठाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप जानते हैं कि ये हाथ रसूलुल्लाह के सदके में हमें मिले हैं तो उन्हीं के नाम पे लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। मैं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ जी, आज जो साहबजादगान हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम दिल की अथाह गहराइयों से इनको खुशामदीद कहते हैं। और मैं आज सिलसिला आलिया नक्शबंदिया
इसके हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने रखूंगा। ये किबला पीर साहब पीर मोहम्मद कासिम सैफी साहब तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि वजद के बारे में भी थोड़ा सा बताना है इनको। ये वजद क्या चीज़ है, इसकी कोई हकीकत है या वैसे ड्रामे ही है? हाँ जी, इस वजद की कोई हकीकत भी है या ड्रामे ही है? इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा इंशाअल्लाह। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, जितने भी सलासिल हैं, सिलसिला नक्शबंदिया हो, कादरिया हो, सोहरवर्दिया हो या सिलसिला चिश्तिया हो, याद रखें ये सारे ही दरिया एक ही समंदर में जाते हैं। ये भी याद रखना, रास्ते मुख्तलिफ हैं, मंजिल एक ही है। समझ आया ना? जितने भी सलासिल हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया से। चूंकि नक्शबंदी जो सिलसिला है इसको बाकी सलासिल से कई वजूहात पर फजीलत है, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को। पहली वजह तो ये है कि इस सिलसिला के बानी जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर है। बस सैयदना सिद्दीक अबू बकर ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना मुबारक से लेकर हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तक ये सिलसिला, इसका नाम रहा सिलसिला सिद्दीकिया, इसी सिलसिले का। और सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तक इस सिलसिला का नाम रहा है सिलसिला तैफूरिया। और ख्वाजा अब्दुल खालिक गजदवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर हाँ जी हुजूर किबला मुझे शेख अहमद ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह कर इस सिलसिला का नाम रहा है जनाबे वाला सिलसिला ख्वाजगानिया। और वहां से फिर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर ख्वाजा मुजद्दिद अल-फिसानी आप तक ये सिलसिला, इसका नाम रहा है सिलसिला ख्वाजगानिया। और आप सिलसिला नक्शबंदिया, और आपके बाद इस सिलसिले को कहा जाता है सिलसिला मुजद्दिदिया। लेकिन नाम चेंज होते रहे, सिलसिला हमारा एक ही है, ये याद रखना। तो इस सिलसिले के बानी जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो याद रखें ये सिलसिला जो है जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के जरिए हुजूर जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो जो वास्ता जितना मजबूत होता है मंजिल उतना ज्यादा आसान होती है। हाँ जी, सफर उतना ज्यादा आसान होता है। तो पहली वजह यह है इस सिलसिला की कि ये सिलसिला कुर्ब इलाही का सबसे ज्यादा करीबी सबब है। समझ आया ना जी? दूसरा, इस सिलसिले की फजीलत क्या है? इस सिलसिले की फजीलत यह है कि हमारे इस सिलसिले के अंदर जो जिक्र होता है ना, जिक्र हमारे इस सिलसिला में जिक्र कल्बी से इब्तिदा होती है। हमारे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में जो ये जिक्र की इब्तिदा होती है ना, जिक्र कल्बी से होती है। और बाकी सलासिल में जिक्र जो होता है जिक्र जुबानी से उनकी इब्तिदा होती है। याद रखें, जिक्र कल्बी के अंदर जज्ब होता है और जिक्र जुबानी के अंदर क्या होता है? सुलूक और जज्ब ये दोनों मुख्तलिफ चीजें, अलग अलग चीजें। समझ आया ना? सुलूक में क्या होता है? सुलूक में ये होता है कि बंदा इबादत के जरिए, रियाजात के जरिए, हाँ जी मुजाहिदात के जरिए बंदा रब ताला तक पहुंचता है। और जज्ब में क्या होता है? जज्ब में ये होता है कि रब ताला खुद बंदे को अपनी तरफ खींच लेता है। और इस सिलसिले की इब्तिदा भी जज्ब से होती है। समझ आया या नहीं आया? और हुजूर किबला मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मुझे इल्हाम हुआ कि सुलूक पर जज्ब को फजीलत है। मुझे इल्हाम हुआ सुलूक पर जज्ब को क्या है? फजीलत है। आज ही ये शेर लाहौर दाता अल-हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नगरी में आपके मजार शरीफ की बाईं साइड के ऊपर ये शेर लिखा हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। वो शेर क्या है जी? जाए के आबिदा बहजार अरबाई रसन, हाँ जी मस्ते शराब इश्क बयक्त आमी रसन। आप फरमाते हैं जहां आबिद और इबादत गुजार और जाहिद मुजाहिदात करने से, इबादत करने से 1000 साल बाद पहुंचता है, वहां हुजूर का आशिक रसूलुल्लाह के इश्क में मस्त होकर एक छलांग लगा के वहां पहुंच जाता है। समझ आया या नहीं आया? हुजूर के इश्क में मस्त होने वाला शख्स एक छलांग लगा के वहां पहुंचता है जहां 1000 साल बाद एक आबिद पहुंचता है अपनी इबादत के जरिए। तो इस सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की इब्तिदा भी जिक्र कल्बी से होती है, जज्ब से होती है। और तीसरी इसकी वजह, इसकी फजीलत की वजह सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की,
वो ये है कि बाकी सलासिल की जहां इब्तदा होती है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की वहां से इब्तदा होती है। समझ आया या नहीं आया? आप कहेंगे वो कैसे? बाकी जितने भी सलासिल हैं उनके आलम में बातनी की जो सैर है ना जी, वो आलम अमर से शुरू होती है। उनके अंदर की जो सैर है ना, सैर बातिन की, वो आलम है। ये उलमा समझेंगे आप बस सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बस वो आपको समझ आए या ना सुभान अल्लाह कहते हैं, कभी ना कभी तो समझ आ जाएगी। बाकी जितने भी सलासिल हैं उनकी सैर की इब्तदा आलम खल्क से होती है और आलम खल्क में फिर वो जज़ब में पहुंचते हैं, हाँ जी, फिर आलम अमर में पहुंचते हैं और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की इब्तदा ही आलम अमर से होती है। समझ आया या नहीं आया? इसकी इब्तदा ही आलम अमर से, बाकी अपने सारे सलूक के रास्ते तय करके फिर आलम अमर तक पहुंचते हैं। सिलसिला आलिया की इब्तदा सिलसिला आलिया नक्शबंदिया की आलम अमर से ही होती है। ये वजह है कि ये सिलसिला बाकी सिलसिलों पर फजीलत रखता है। चौथी चीज जिसकी वजह से इस सिलसिला को बाकी सिलसिलों पर फजीलत है वो ये है कि हमारे इस सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर हजरत जी रुखसत पर भी अमल नहीं होता। ऐसे है या नहीं है? ये पकड़ लेते हैं हमारे पीरान, हालांकि उलमा ने रुखसत भी दी होती है, इस मामले में रुखसत है, हाँ जी, लेकिन ये कहते हैं नहीं जी, तकवा नहीं, अमल पे काम करना होगा। यहाँ तकवा नहीं, फतवा नहीं, यहाँ तकवे पे काम करना होगा। ये फतवे पे भी नहीं चलने देते हजरत सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के पीर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर मुर्शिद भी नक्शबंदी है और इनका काम क्या होता है? एक होता है फतवा और एक होता है तकवा। जो आम लोग होते हैं वो फतवे पे चलते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं वो तकवे पे चलते हैं और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के जो वली होते हैं ये चाहते हैं कि मेरा हर मुरीद जिस तरह मैं तकवे पे चलता हूँ ये भी तकवा पे चले। समझ आया या नहीं आया? ये फतवा पे नहीं चलने देते, रुखसत पे नहीं चलने देते, ये तकवा पे इंसान को लेके आते हैं। और दूसरा, इसके अंदर सबसे ज्यादा जोर जो होता है वो इत्तिबा रसूल पे दिया जाता है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर सबसे ज्यादा जोर किस चीज पे दिया जाता है? इत्तिबाए रसूल पे, क्योंकि महबूबियत इलाही के मकाम पर फैज होने की जो रब ने वजह बताई है वो यही है। महबूबियत इलाही के मकाम पर फैज होने की जो रब ने वजह बताई है वो इत्तिबाए रसूल है। यानी अगर कोई चाहता है कि मैं रब का महबूब बन जाऊं, रब मुझसे प्यार करने लग जाए, तो रब ताला ने फिर खुद कुरान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, महबूब इनको बता दो अगर तुम चाहते हो रब ताला हमसे प्यार करे तो तुम मेरी इत्तिबा करो, रब ताला खुद ब खुद तुमसे प्यार करेगा। समझ आया या नहीं आया? तो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अंदर ये होता है कि सबसे पहले ये इत्तिबाए रसूल पर जोर देते हैं। ये चाहते हैं, क्योंकि शेख हिंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह से जब अल्लामा इकबाल ने पूछा, शेख हिंदी को सट लगाई है दाता अली हिजवेरी ने, हाँ जी, और शेख हिंदी ने फिर सट लगाई है अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल ने अपने पीर मुर्शिद से पूछ लिया, हजरत इमामत क्या है, इमामत की हकीकत क्या है? इमामत का मतलब सिर्फ वो इमाम नहीं है जो मुसल्ला रसूल पे खड़ा हो, इमामत का मतलब हर वो इमाम जिसके पीछे आप चलते हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो लीडर हो, या चाहे वो आपका मुक्तदा हो या पेशवा हो, हर वो जिसके पीछे आप चलते हो उसको इमाम कहते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या अपने शेख हिंदी ने जो जवाब दिया, अल्लामा इकबाल ने अपने कुछ अशार के अंदर उस जवाब को ढाला। आपने फरमाया, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे। ये शेख हिंदी ने जवाब दिया, फरमाया तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। हाँ जी, और मौत के आईने में दिखा के तुझे रुखे दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, और दे के एहसास जिया तेरा लहू करमा दे, फकर किसान चढ़ा के तुझे तलवार करे, और फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परिस्तार करे। समझ आए? ये अल्लामा इकबाल ने हकीकत बताई है। पीर होता ही वही है हजरत जो आपका हाथ पकड़ के रब ताला की बारगाह तक पहुंचा दे, बस। समझ, हम तो उस पीर को मानते हैं हजरत जो आपका हाथ पकड़ के रब ताला की बारगाह तक पहुंचा दे, बस। समझ आया नहीं आया? और होता भी ऐसा है, रब ताला ने मर्द कामिल की निगाह में ये तासीर रखी है। मर्द कामिल की निगाह में आज लोग वज्द, पीर साहब ने फरमाया था, हुक्म फरमाया कि वज्द के बारे में थोड़ा सा बोलना है। आज लोग वज्द के बारे में कहते हैं, कोई कहता है ये ड्रामा बाजी है, कोई कहता है हमें वज्द क्यों नहीं आता। मैंने कहा अपना बर्तन तो साफ करना, वज्द भी आ जाएगा, अपना बर्तन तो साफ कर। अब इसकी हकीकत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुनिए। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आप सब कहते हो ना नजरे बद पहाड़ को भी दो चीर के रख देती है, और जालिमों नजरे बद में इतनी तासीर है पहाड़ को चीर के रख देती है, तो नजर रहमत क्यों नहीं चीर के रखती? समझ आया या नहीं आया? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
अबू जहल रसूलुल्लाह की बारगाह में आ गया, या रसूलुल्लाह ये मेरे हाथ में क्या है? हुजूर ने फरमाया मैं बताता हूं ये क्या है, या ये चीज बताए खुद कि मैं कौन हूं? मैं बताऊं ये क्या है या ये बताए कि मैं कौन हूं? कहता है अगर ये बता दे तो फिर तो मैं और ज्यादा मजबूत हो जाऊंगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो पत्थरों ने कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? सबने सुना है ना, पत्थरों ने कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा? वो पत्थरों ने कलमा पढ़ा कैसे था आप सुन लो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अना अतवज्जहु इलैया, बस ये वो तवज्जो है, अना अतवज्जहु इलैया। पर मैं रसूलुल्लाह ने कि मैं निगाहे करम सुटी ना पतरा दे। हाँ जी, ए निगाहे करम है जिस दे उत्ते आजुले नफे। हाँ जी ये है, पहले बर्तन साफ होना चाहिए, अपना दिल साफ होना चाहिए, फिर निगाहे करम भी असर करती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में ना आप बैठे हुए थे, आपको पता है कि आपने तकरीबन 30 साल से ज्यादा इबादत और रियाजात में जंगलों में गुजारे हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने। और आप फरमाते हैं 30 साल में मुझे वो नहीं मिला जो माँ की एक दुआ से मिला है। ये भी याद रखना, और मैं 30 साल रब ताला को ढूंढता रहा, मैं जंगलों में सहराओं में, लेकिन फरमाया वो मुझे नहीं मिला जो मेरी माँ की एक दुआ से मुझे मिला है। ये बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आप बैठे हुए थे ना, तो एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने अपने मुरीद को कहा आए चलें आज बायजीद बुस्तामी की बारगाह में। उन्होंने कहा पीर साहब आप इतने कामिल हो कि आपने मुझे खुदा दिखा दिया, खुदा की तजल्लियात दिखा दी, मैं क्या लेने जाऊंगा बायजीद बुस्तामी की बारगाह में? बोला पीर साहब आपने मुझे खुदा दिखा दिया, मुझे क्या जरूरत है बायजीद बुस्तामी की बारगाह में मैं जाऊं? आपने फरमाया चलो तो सही, देखते हैं बायजीद बुस्तामी को भी देख ले। कहा अच्छा ठीक है चलते हैं जी। चले गए बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में। जब जंगल में पहुंचे तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपना एक तहबंद बांधा हुआ है, एक तहबंद, हाँ जी, जिस्म पे कमीज नहीं है, और जंगल के अंदर बैठे हुए हैं। इस तरफ भी शेर बैठा है और इस तरफ भी शेर बैठा है, इस तरफ भी शेर बैठा है और इस तरफ भी उम्मुल कुतुब फित तसव्वुफ रिसाला कुशैरिया के अंदर ये बात मौजूद है हजरत। तो इस तरफ भी पीर बैठा है और इस तरफ भी शेर बैठा है, इस तरफ भी शेर बैठा है। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह को जैसे उस शख्स ने देखा ना जो कहता था मैं क्या लेने जाऊं बायजीद बुस्तामी से, उसने जैसे ही देखा ना शेरों को, कहता नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। पर मैं अभी तो कह रहा था मैं खुदा को देख रहा हूं, मैंने तो खुदा को देख लिया, अब बायजीद बुस्तामी से नहीं इन शेरों से डरने लग गया। तो उन्होंने कहा आओ चलें। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह खुद वहां से खड़े हुए और आगे आए उनके पास, पीर साहब के पास और उनके मुरीद साहब के पास, और वहां से गुजर गए। ये पीर साहब भी खड़े हैं और मुरीद साहब भी साथ में खड़े हैं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला यहाँ से गुजर लगे तो मुरीद ने कहा कि ये वो पीर है जिसके बारे में तुम कहते थे कि इसकी निगाह में रब ने तासीर रखी है। हाँ जी ये वो पीर है, ये बायजीद बुस्तामी है। तो बायजीद बुस्तामी ने जब उसकी बात सुनी ना तो ऐसे मुड़ के देखा, ऐसे मुड़ के देखा एक मर्तबा, तो वो पीर फड़क उठा और फड़का वहीं मर गया, उसका जिगरा फटा वहीं मर गया। पीर साहब ने कहा बायजीद बुस्तामी की बात, हजरत आपने क्या कर दिया, मेरा मुरीद मार दिया। आपने फरमाया मैं नहीं मारा, इस मुरीद को मैंने नहीं मारा, ये जो कहता था मैंने रब को देखा है उसी रब ने इसको मारा है। समझ आया या नहीं आया? निगाहे वली की, निगाहे वली में वो तासीर देखी है, बदलती हजारों में तकदीर देखी है। हाँ ये है कि कोई चाहता है कि हम भी ये लज्जत चखें, हमें भी ये लज्जत मिले, तो उसका हक बनता है कि हजरत फिर अपने बर्तन को साफ करे, फिर ये सट तुम्हें भी लगेगी इंशाअल्लाह। हाँ जी, और याद रखें मैं आपको बता रहा था सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में इत्तिबाए रसूल लाजमी है। बस आखिरी चंद जुमले, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में इत्तिबाए रसूल पर जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के अलावा बंदा सुलूक क्या रब ताला के यहाँ मकबूल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समझ आया या नहीं आया? क्योंकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि और बाकी सलासिल है ना, या बाकी जो आजकल के पीर बने हुए हैं, वो जी हम जी पीर साहब मदीने में नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हमारे सिलसिले में इस तरह नहीं है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया में इत्तिबाए रसूल लाजमी है, ज़ाहिरी शरीयत पे अमल करना लाजमी है। और सिलसिला आलिया में कोशिश ये होती है कि इंसान के अंदर को भी और जाहिर को भी दोनों को यकसां कर दिया जाए, दोनों को एक कर दिया जाए, इंसान के बातिन को भी और इंसान के जाहिर को भी। जब इंसान का बातिन भी एक हो जाता है और जाहिर भी एक हो जाता है तो फिर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए, सारे सहाबा रो रहे हैं,
सैयदना सिद्दीक अकबर ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया उमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता व क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रुल्लाह शैया। आपने फरमाया जिसने रसूलुल्लाह की इबादत करनी थी उसका हक बनता है कि आज दीन छोड़ दे। तुम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल हो गया ना, तो साहबा ने तलवारें भी उठा ली। कई साहबा ने, सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया जो रसूलुल्लाह की इबादत करता था उसका हक बनता है कि दीन छोड़ दे, वापस मुर्ताद हो जाए। रब ताला का कुरान कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब फरमाता है मेरे रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, इससे पहले भी हमने कई रसूल भेजे हैं। अफ़ इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, फरमाया अगर इनको शहीद कर दिया जाए या ये रब ताला को प्यारे हो जाए, दुनिया से विसाल हो जाए इनका, तो तुम दीन छोड़ दोगे, इनका तुम भटक जाओगे, वापस अपने आबा व अजदाद के दीन पे चले जाओगे। अगर तुम चले गए अपने आबा व अजदाद के दीन पर, रब फरमाता है फलन यदुर्रुल्लाह शैया, रब ताला को तुम कोई तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, उसका कोई नुकसान नहीं करोगे, नुकसान तुम अपना करोगे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर लोगों को यह समझाया, जब सारे सहाबा रो रहे थे, मुस्तफा कई ने तलवारें उठा ली थी, उस वक्त भी सैयदना सिद्दीक अकबर ने वो इल्म जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिर से भी सीखा था, बातिन से भी सीखा था, उस इल्म के साथ हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर बाहर तशरीफ लाए और आपने ये खुतबा इरशाद फरमाया। समझ आया या नहीं आया? और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब चूंकि हम नक्शबंदी है, हमारा सिलसिला वहां से आता है, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इश्क में भी हमारे इमाम, सदाकत में भी हमारे इमाम, हाँ जी, और सफा में भी हमारे इमाम, हर लिहाज से हम तो कहते हैं अफजलुल खल्क बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। समझ आया या नहीं आया? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं यूं हाथ नहीं आता वो गौहर यकदाना, यूं हाथ नहीं आता वो गौहर यकदाना, या फरंगी ओ आजादी है हिम्मत मर्दाना, या संजर तुगरुल का आईन जहांगीरी, या मर्द कलंदर का अंदाज मुलूकाना, हाँ जी, या हैरत फाराबी, या ताबो तबे रूमी, या फिक्र हकीमाना, या जज्ब कलीमाना, हाँ जी, या अक्ल की रूबाही, या इश्क यदुल्लाही, या नारा मस्ताना काबा हो के बुतखाना, हाँ जी, मीरी में फकीरी में शाही में गुलामी में कुछ काम नहीं आता बेजुर्रत रिंदाना, हाँ जी। और इश्क सिखाता है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआ हो सहरगाही। और इकबाल फरमाते हैं उस रिज़्क़ ए तायर ला होती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। और आखिर में आपने फरमाया दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही, हाँ जी, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही, आईन जवान मर्दी हक गोई हक गोई हो बेबाकी, आईन जवान मर्दी। आप फरमाते हैं जवान मर्द का ये कानून होता है, जब भी बोलता है हक बोलता है और बेबाक होकर बोलता है। आईन जवान मर्दी हक गोई हो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। बस आखिर में दुआ करते हैं रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस सिलसिले के साथ जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आका नबी जी अलैहिस्सलाम की हमको सुला के चला गया। नारा लगाएं सही से लब्बैक या रसूलल्लाह का, और बुलंद आवाज से नारा लगाएं। एक मर्तबा ये मस्जिद की ये जो लाइटें जल रही है ना, ये हिलने लग जाएं। मोहम्मद अरबी के गुलाम फिर आ गए। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। खैबर खैबर या यहूद, सही से जैश मोहम्मद सौफा यहूद, आपने खैबर खैबर या यहूद। पहले तो इनको अरबी याद करवाया। जैश मोहम्मद सौफा यहूद, जैश मोहम्मद सौफा यहूद, आपने कहना है खैबर खैबर या यहूद।
हाथों को बुलंद करके, और आपकी आंखों के अंदर आग के शोले होने चाहिए। यहूदियों के पता चले कि मोहम्मद अरबी के गुलाम अभी भी जाग रहे हैं। ये वही है जिन्होंने एक हाथ से खैबर का दर उखाड़ दिया था, उसी मोहम्मद अरबी के गुलाम, हाँ जी, अली इब्न अबी तालिब की यानी के चाहने वाले हैं और उसी के मानने वाले हैं। खैबर खैबर या यहूद, हाँ जी, खैबर खैबर या यहूद, खैबर खैबर या यहूद। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबी।